चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन के किस मान के लिए पी ऑफ एन सच देट एक गुणा एक का क्रम गुणित प्लस दो गुणा दो का क्रम गुणित प्लस तीन गुणा तीन का क्रम गुणित इसी प्रकार एन गुणा एन का क्रम गुणित बराबर है एन प्लस एक का क्रम गुणित माइनस एक सत्य है। और एन बिलोंग्स टू एन यहाँ पर दिया गया है, तो हमें बताना है यहाँ पर एन के कौन कौन से मान के लिए कथन हमारा सत्य होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस प्रश्न को हल करेंगे, उसी को यहाँ पर समझेंगे। तो मैं लिख देता हूँ गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, देखिए इसके सारे चरणों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो जो भी कथन दिया जाएगा हम उसको पी ऑफ एन के बराबर मान लेंगे। तो पी ऑफ एन के बराबर मान लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम, एन बराबर एक पर सत्यता की जांच करेंगे। एन बराबर एक पर सत्यता की जांच, ठीक है। उसके बाद यदि एन बराबर एक पर कथन सत्य होता है तो एन बराबर के पर कथन को सत्य मानेंगे। तो एन बराबर एक पर कथन कथन सत्य मानना है, मानना है। और उसके बाद यदि एन बराबर एक पर आपने कथन सत्य मान लिया है तो एन बराबर के प्लस एक पर कथन कथन को सत्यापित सत्यापित करना है। यदि ऐसा हो जाता है तो कथन क्या है, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य हो जाता है बच्चों। आइए यही करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम। माना दिया गया कथन, माना दिया गया माना दिया गया कथन P ऑफ एन है। इसको मैंने P ऑफ एन के बराबर मान लिया है, जहां एन कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो देखिए P ऑफ एन दिया हुआ है बच्चों, तो इसको मानने की जरूरत नहीं है, हमें कथन दिया गया है। तो जो कथन दिया गया है फिर उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। तो P ऑफ एन बराबर कितना दिया है हमें, P ऑफ एन बराबर दिया है यहाँ पर एक गुणा एक का फैक्टोरियल या क्रम गुणित प्लस दो। क्रम गुणित को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और आप चाहें तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दूंगा मैं एक, और ये हो जाएगा क्रम गुणित। फिर दो गुणा दो का क्रम गुणित प्लस तीन गुणा तीन का क्रम गुणित। और इसी प्रकार कितना लिखा गया है, एन गुणा एन का क्रम गुणित। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एन प्लस एक का क्रम गुणित और माइनस एक के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एन बराबर एक रख के देखेंगे। तो एन बराबर एक रखने पर ये हमने इसमें एन बराबर एक रख लिया। एन बराबर एक रखेंगे तो ये बनेगा P ऑफ एक। यहाँ पर चाहे तो बराबर की जगह इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब अगर आपने एक रखा तो एक गुणा एक, इधर तो एक आ जाएगा। यहाँ देखिए एक और एक दो, दो का क्रम गुणित कितना होता है, दो। दो में से एक गया एक, अर्थात एक बराबर एक आ जाएगा बच्चों, जो क्या है, जो सत्य है। और यदि ये सत्य है तो कथन को किसके बराबर मान लेंगे हम, एन बराबर के बराबर सत्य मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माना कथन, माना माना कथन एन बराबर के पर सत्य है, ये हमने मान लिया, जहाँ के कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो अब क्या बन जाएगा, ये P ऑफ के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको, P ऑफ के ये होगा एक गुणा एक का क्रम गुणित
प्लस 2 गुणा 2 का क्रम गुणित, और इसी प्रकार यदि इसके पदों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा k गुणा k का क्रम गुणित, और ये किसके बराबर हो जाएगा, k प्लस 1 का क्रम गुणित और माइनस 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसको सत्य मान लिया है, और यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, k का मान प्राकृत संख्या है, ये हमने पहले ही लिख लिया है, बिल्कुल लिख लिया है, तो ये हमने इसको सत्य मान लिया है। अब सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन, सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, सत्य होगा, अर्थात 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 क्या सिद्ध करना है हमें, p ऑफ, यहां से लिख देता हूं मैं, p ऑफ k प्लस 1 सच देट 1 गुणा 1 का क्रम गुणित प्लस 2 गुणा 2 का क्रम गुणित, और इसी प्रकार अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 गुणा k प्लस 1 का क्रम गुणित, और ये बराबर हो जाएगा, बराबर बराबर यहाँ से लगा लेते हैं बच्चों, k प्लस 2 का क्रम गुणित और माइनस 1। ये हमें सिद्ध करना है, इसे मैं बना देता हूँ समीकरण 2। ठीक है ना, और जो 2 बराबर लगाए थे उसमें से 1 बराबर हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा दिया है हमने। अब जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेके इसको हल कर सकते हैं। तो अब मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बायां पक्ष 1 गुणा 1 का क्रम गुणित 2 गुणा 2 का क्रम गुणित। इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो जैसा कि बाएं पक्ष में लिखा गया है। प्लस देखिए इसको लिख सकते हैं हम प्लस, ये हो जाएगा k गुणा k का क्रम गुणित प्लस ये हो जाएगा k प्लस 1 गुणा k प्लस 1 का क्रम गुणित। अब अगर आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ तक का जो मान है ये बच्चों, ये मान आप समीकरण नंबर 1 से रख सकते हो। ये मान समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 का क्रम गुणित माइनस का 1 प्लस हो जाएगा k प्लस 1 और गुणा k प्लस 1 का क्रम गुणित। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि मैंने इसको समीकरण नंबर 1 से लिखा है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, समीकरण 1 से। ठीक है, और इसे मिटा देते हैं जो हमने अभी ये कोष्टक लगाया था। अब यहाँ से फिर से देखिए बराबर, आप यहाँ से k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 1 का क्रम गुणित आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा k प्लस 1 और माइनस 1 साथ में चल ही रहा है। अब देखें तो ये k प्लस 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का क्रम गुणित और इधर आ जाएगा कोष्टक में k प्लस 2 माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, हम इसे लिख सकते हैं k प्लस 2 का क्रम गुणित माइनस 1। देखिए यही तो हमें लाना था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, तो हम कह सकते हैं इस बात को यहाँ से कि अतः अतः गणितीय गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन कथन P ऑफ n सभी
सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल n अर्थात सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो हमसे n का मान पूछा गया तो हमारा n का मान क्या आया, सभी प्राकृत संख्याएं यहाँ पर आ चुका है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।